कुछ लोग जन्म से नायक होते हैं और कुछ लोग कर्मों से नायक बन जाते हैं। प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव चंडीदास गांगुली जन्मजात हीरो नहीं थे। उनमें वे सभी गुण थे जो उन्हें बॉलीवुड का टिपिकल विलेन बनाते। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, चांदी की चमची के साथ पैदा होना, हर सुविधा हाथ में होना, किसी चीज की कमी ना होना, हर चीज में नखरे लेना। परंतु समय ने ऐसी करवट ली कि यह बैड बॉय जल्द ही भारतीय क्रिकेट का हीरो बन गया और आज वे देश के सबसे अभूतपूर्व खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे सौरव गांगुली को विरासत में एक टूटी और बिखरी हुई टीम मिली, परंतु उन्होंने उसे एक चैंपियन टीम के रूप में परिवर्तित किया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कभी कहा था, सौरव गांगुली के खिलाफ जब आप खेल रहे हैं तब आपको यह पता होता है कि आप एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप जानते कि गांगुली भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के जुनून को समझते हैं। उनके लिए केवल क्रिकेट का खेल नहीं था, यह क्रिकेट के खेल से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। वह स्वयं उत्साही थे और उन्होंने उत्साही खिलाड़ियों को ही चुना। लगभग एक माह पूर्व सीमित ओवरों के टीम के कप्तान पद को लेकर कई खबरें सामने आईं। विराट कोहली को कप्तानी से हटाए जाने के बाद कई लोग BCCI अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सौरव गांगुली को निशाना बनाने में चूके नहीं। लेकिन गांगुली को निशाना बनाने वाले लोग ये भूल रहे हैं कि ये वही क्रिकेटर है जिन्होंने वैश्विक क्रिकेट मानचित्र पर भारत की वर्तमान सफलता की नींव रखी थी। जून 2000 दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध एक दिवसीय श्रृंखला के बाद भारतीय टीम मैच फिक्सिंग के लिए चर्चा में थी और तब जनता का विश्वास ही BCCI और भारतीय क्रिकेट टीम से उठने लगा था। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अजय शर्मा, अजय जडेजा जैसे क्रिकेटरों को दोषी पाए जाने के बाद उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक के बाद एक कई खुलासों और टीम के कप्तान अजहरुद्दीन के साथ कई खिलाड़ियों की संलिप्तता ने भारतीय क्रिकेट के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया था। यह उस समय के 68 साल के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे काले दौर में से एक था। सचिन तेंदुलकर ने एक समय के लिए कप्तानी को संभालने का प्रयास किया, परंतु वे अपने बल्लेबाजी जैसा करिश्माई प्रदर्शन कप्तानी में नहीं दोहरा सके। पहले की भांति ही उन्हें यह एहसास हो गया कि कप्तानी उनके बस की बात नहीं है। उस दौरान 27 वर्षीय उप कप्तान सौरव गांगुली को सचिन तेंदुलकर के स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के नए टेस्ट और एक दिवसीय कप्तान के रूप में चुना गया। गांगुली ने टूटी फूटी और जर्जर टीम में सबसे प्रथम अनुशासन और एकता की भावना पर ध्यान केंद्रित करने का काम किया। कई धड़ों में बटी टीम को एक करने हेतु नयन मोंगिया जैसे असफल खिलाड़ियों को सबसे पहले टीम से बाहर किया गया। कप्तानी की भूमिका संभालने से पूर्व भारत को घर के शेर के रूप में एक औसत दर्जे की टीम माना जाता था, लेकिन नए जोश से भरे सौरव गांगुली ने अपने आक्रामकता से इस टैग को धोने के लिए विदेश में कई यादगार जीतों को दर्ज करने में एक अहम भूमिका निभाई। गांगुली की कप्तानी में भारत ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में 302 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 3 विकेट से बेहतरीन जीत हासिल की। यह दूसरा मौका था जब भारत ने वनडे में 300 प्लस के लक्ष्य का पीछा किया था। फिक्सिंग की चोट खाई भारतीय टीम वर्ष 2001 में बिखरने के कगार पर थी और उस समय गांगुली को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई थी। उस समय टीम में क्षेत्रवाद का भी खूब बोलबाला था। अब सोने की चमक सुनार को पता होती है और हीरे की परख जौहरी को, और सौरव गांगुली ने उस समय जौहरी का काम किया और वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, गौतम गंभीर, MS धोनी जैसे मैच जिताने वाले नायाब खिलाड़ियों को मौका दिया। उन्होंने इन युवाओं को तराश कर
उनमें खुलकर खेलने का विश्वास भर दिया। परंतु ऐतिहासिक मोड़ तो तब आया जब भारत ने 2001 में युवा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की मदद से फॉलो ऑन लागू करने के बाद भी कोलकाता टेस्ट में विजयी सिद्ध हुई। सौरव गांगुली ने एक डरी सहमी टीम में जीत की वो ज्योति जलाई कि दिग्विजयी ऑस्ट्रेलिया की उस महान टीम को भी पराजय का सामना करना पड़ा, जिसे पराजित करना लगभग असंभव माना जाता था। सौरव गांगुली ने उस समय भारतीय टीम की धमनियों में रक्त के स्थान पर शौर्य को प्रवाहित कर दिया था। इस प्रवाह का तेज और आवेग इतना शक्तिमान था कि भारतीय टीम ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली टीम को धूल चटा दी। अभिमन्यु समान लड़ती इस टीम ने न केवल ऑस्ट्रेलियाई टीम की चक्रव्यूह को भेदा, बल्कि समग्र विश्व को चकित करते हुए इस टेस्ट सीरीज में भी विजय प्राप्त की। इसके बाद भारत ने वर्ष 2002 में युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ जैसे निडर युवाओं की मदद से लॉर्ड्स में नेटवर्थ सीरीज का फाइनल जीता। उस मैच में गांगुली ने खुद 60 रन बनाए थे। नेटवर्थ सीरीज फाइनल की जीत भारतीय क्रिकेट में एक मील का पत्थर था। हालांकि लॉर्ड्स की ऐतिहासिक बालकनी पर गांगुली द्वारा लहराई जाने वाले शर्ट के सामने सब कुछ फीका पड़ गया। पूरा विश्व गांगुली की आक्रामकता से चकित रह गया। अगर यह कहा जाए कि उस यादगार तस्वीर ने ही देश की अगली क्रिकेट पीढ़ी को प्रेरित किया, तो वो गलत नहीं होगा। इसके बाद वर्ष 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ष 2003 में विश्व कप में फाइनल में पहुंचना, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना इत्यादि युवा खिलाड़ियों को गांगुली ने उनकी प्रतिभा और उनके फॉर्म के आधार पर चुना। उन्हें टीम प्रबंधन की मदद से स्वयं गांगुली ने टीम के लिए तैयार किया। गांगुली ने चयनकर्ताओं से देश के सभी हिस्सों से टीम चुनने के लिए अपनी इच्छा जताई, न कि केवल मुंबई या दिल्ली या चेन्नई जैसे शहरों से। गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से भी खिलाड़ी आने लगे, जहां बहुत से खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला था। दिलचस्प बात तो यह है कि एक कप्तान के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके गृह राज्य पश्चिम बंगाल से केवल एक खिलाड़ी दीप दास गुप्ता को भारतीय टीम में जगह दी गई। लक्ष्मी रतन शुक्ला जैसे खिलाड़ी बंगाल के लिए अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर भी गांगुली की कप्तानी में उन्हें भारतीय टीम में मौका नहीं मिला। संभवतः दबाव की स्थितियों में खराब प्रदर्शन के कारण ही ऐसा हुआ। ऐसे में यह कहा जाए कि गांगुली ने खिलाड़ियों के चयन में क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को भी अप्रासंगिक कर दिया था। खिलाड़ियों को न केवल फॉर्म और प्रतिभा के आधार पर चुना गया, बल्कि दबाव की स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता पर भी चुना गया। एक समय मोहम्मद अजहरुद्दीन के नेतृत्व में भारत का जीत प्रतिशत 29.79% था, जो सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व में 16% तक भी गिर चुका था। परंतु सौरव गांगुली ने इसे बढ़ाया और उनके जाते जाते ये 42.86% तक हो चुका था। गांगुली की सफलता का कारण उनकी क्रिकेट समझ और खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानना था। वे जानते थे कि एक कप्तान को टीम से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन सभी खिलाड़ियों ने आगे चलकर दादा के वर्ष 2003 के अधूरे सपने को वर्ष 2011 के आईसीसी विश्व कप को जीतकर पूरा किया। दादा एक खिलाड़ी के तौर पर अपने विरोधियों से कहीं आगे हैं। सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट और कप्तानी दोनों के ही मायने बदल दिए थे। जो भारतीय क्रिकेट टीम मैच बचाने के लिए खेलती थी, उसे सौरव गांगुली ने न केवल मैच बल्कि सीरीज जीतना भी सिखाया। सौरव गांगुली ने कप्तान रहते जिस तरह से टीम को एकजुट किया, वह न केवल प्रशंसनीय था, बल्कि आज के युवा कप्तानों को उससे सीखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज जिस तरह से कप्तानी को लेकर तमाशा बनाया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं टीम के लिए सही नहीं है। आज विराट कोहली जैसे लोग स्वयं को टीम से कहीं ऊपर समझने लगे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे लोग स्वयं पे लाइमलाइट चाहते हैं। हालांकि क्रिकेट एक टीम गेम है और इस तरह की मानसिकता से टीम को ही नुकसान होता है। आज भारतीय क्रिकेट के बीच मौजूदा तनाव कोई आदर्श नहीं है। आज जो स्थिति है, सौरव गांगुली ने इससे भी बदतर स्थिति का सामना किया है। इसके बावजूद उन्होंने टीम को ऐसी गति प्रदान की
जिसके कारण आज भारतीय टीम सबसे मजबूत टीमों में से एक है। ऐसे में सभी को सौरव गांगुली पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि वे और कुछ करें ना करें पर देश से विश्वासघात कभी नहीं करेंगे।